सो है गाइस, अभी अपने टॉपिक है आमाशय। ठीक है, तो आमाशय के बारे में अभी अपन पढ़ने वाले हैं। तो आमाशय का आकार जे के समान होता है, जे के आकार में। ठीक है, जहाँ भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है। तो ये प्रश्न है कि आमाशय में भोजन कितने वक्त तक रुकता है, तो 3 से 4 घंटे तक। ठीक है, फिर आमाशय के मुख्यतः 3 भाग है, कार्डियक, फंडिक, फिर पाइलोरिक। ठीक है, मतलब जठर का आगमन होता है कार्डिक से। आमाशय का ये भाग भोजन नली से जुड़ा होता है, ये कार्डियक आमाशय कहलाता है। इसके बाद फंडिक आमाशय, ये मध्य आमाशय, ये आमाशय का मध्य भाग होता है जो अपेक्षाकृत छोटा होता है। उसके बाद पाइलोरिक आमाशय, ये जठराल निगमन के लिए होता है। ये आमाशय का अंतिम भाग होता है जो छोटी आंत से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि पाइलोरिक आमाशय किससे जुड़ा होता है, तो छोटी आंत से। ठीक है, आमाशय व छोटी आंत के अग्रभाग ग्रहणी के मध्य पाइलोरिक वॉल पाया जाता है जो भोजन को आमाशय से आंतों में जाने देता है। ठीक है, पाइलोरिक वॉल। आमाशय एवं छोटी आंत के अग्रभाग, ये जो पाइलोरिक वॉल होता है, यही से आमाशय से जो भोजन होता है वो छोटी आंत में पहुंचता है। ठीक है, तो पहले कहा जाता है छोटी आंत में, ठीक है, बड़ी आंत में बाद में जाता है। तो ये अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, इसमें आमाशय अपन वापस देखते हैं कि आमाशय एक तो जे आकार का होता है। ठीक है, फिर 3 से 4 घंटे इसमें रुकता है, फिर इसके 3 भाग हैं। ठीक है, फिर ऐसे अपने ये पाइलोरिक वॉल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आमाशय में पाई जाने वाली ऑक्सीटिक कोशिकाएं HCl बनाती है, अम्लीय होती है। ठीक है, फिर HCl अम्ल के कार्य, आमाशय का pH 1.5 से 1.8 बनाए रखता है। ठीक है, आमाशय का pH अगर 1.8 से 1.5 से 1.8 बनाए रखता है HCl के ये कार्य। ठीक है, फिर आमाशय का मध्यम अम्लीय बनाए करना होता है। ठीक है, फिर भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। आमाशय का अम्लीय प्रवृत्ति किस लिए होती है, ताकि भोजन के साथ जो कीटाणु आते हैं, जो हानिकारक कीटाणु हैं, उनको मार दे, खत्म कर दे। ठीक है, फिर एंजाइमों को सक्रिय बनाता है। ठीक है, आमाशय की पेप्टिक कोशिकाओं से बनने वाले पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है तथा प्रोनेनिन को रेनिन में बदलता है। ठीक है, ये सारे इसके अम्ल HCl का कार्य है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं कि पेप्सिन ये प्रोटीन के पाचन में, जबकि रेनिन दूध के पाचन में सहायक होता है। पेप्सिन प्रोटीन के, रेनिन दूध के पाचन में सहायक होता है। फिर आमाशय में बनने वाले गैस्ट्रिक लाइपेज वसा के साथ में सहायक होता है। ठीक है, फिर अत्यधिक चाय, मिर्च मसाले, इन सब के सेवन से HCl का स्तर बढ़ जाता है, जिससे एसिडिटी होती है। ठीक है, जिसके उपचार के लिए हमें दवाइयाँ ली जाती हैं, वो सारी होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये रीट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, एक ही रेनिन, दूध के पाचन के लिए रेनिन, ये सारी इंपॉर्टेंट। फिर प्रोटीन का पाचन आमाशय में उससे होता है। अल्कोहल का अवशोषण भी आमाशय में होता है। फिर आमाशय में बनी भोजन की लुगदी कायम कहलाती है, जबकि आंतों में बनी लुगदी कायल कहलाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न आया हुआ है कि आमाशय में भोजन की लुगदी होती है वो कायम कहलाती है, और आंतों में कायल, और मुंह में बोलस। ठीक है,